कुर्बानी। असल कुर्बानी तो यह है कि आपका हमसाया, आपके रिलेटिव्स, आपके अजीज़ व अकारब, आपके फ्रेंड्स, आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भूखे ना रह जाएं। असल कुर्बानी तो यह है आपके माल की ज़कात। आप जो ज़कात किसी भी एसेट पे देते हैं, उस पे जो ज़कात है उसका भी बेसिक पर्पज़ यही है कि कोई भूखा ना रह जाए। कुर्बानी का इवेंट आ रहा है। हज भी उस इंसान का फ़र्ज़ है जो साहिब इस्तिताअत है। और आज के दौर में साहिब इस्तिताअत कौन है? जो 5 करोड़ 10 करोड़ का मालिक है। बाकी सब लोग मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर उनके ज़िंदगी का निज़ाम या बिज़नेस चल रहा है तो वो हज के लिए जाते हैं, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन द क्राइटेरिया ऑफ हज और लिमिट जो है वो यही तय की जानी चाहिए कि 5 करोड़ जिसके पास बैलेंस पड़ा है या इनकम है उसकी, वो बंदा जा सकता है। ठीक है जी। और दूसरी बात कि आप जो है वो ज़कात देते हैं, किस पर्पज़ के लिए देते हैं? कि आप जो है वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की जो है वो किसी की परेशानी दूर कर रहे हैं, गुर्बत दूर कर रहे हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप लोगों की ये कुर्बानी की मद में 10 लाख का बैल या 25 लाख का बैल या 50 लाख का बैल या 1 करोड़ का बैल ख़रीद कर, या और मुख्तलिफ हलाल जो जानवर हैं वो आप ख़रीद कर हाई वैल्यू ऑफ हाई वैल्यू ऑफ मनी में, तो आप क्या समझते हैं कि वो कबूल हो जाएगी? एब्सोल्युटली नहीं होगी। ठीक है जी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपका हमसाया, आपके अजीज़ व अकारब, सबसे पहला हक़ रिश्तेदारों का है। आपके रिश्तेदारों के पास कपड़े ख़रीदने के लिए ना हों और आप अपनी लाइफ में इस तरह बिज़ी हों कि आप कुर्बानी के लिए 25 लाख का जानवर ख़रीद लें यार, और उसको जो है वो कुर्बानी करके आप उसको जो डोनेट करेंगे तो 25 लाख आपका, ठीक है जी, वो किधर जा रहा है? वो उसी 25 लाख से कई लोगों की बेरोज़गारी दूर हो सकती है, बिज़नेस शुरू हो सकता है, ठीक है जी। तो आप कन्वर्ट करें इन चीज़ों को, ठीक है? 10 करोड़ रुपया जिसके पास पड़ा हुआ है वो खुशी से कुर्बानी दे, लेकिन कुर्बानी का मयार चेंज किया जाना चाहिए। आपको अगर जो है वो बेसिकली क्या है कि आपने अपने रब को राज़ी करना है, वो आपकी नीयत को देखेगा, ठीक है जी। और सबसे पहली जो बात है वो मेरा ये सजेशन है सबको, अभी मुझ पे फतवे ना लगा दीजिएगा, लेकिन मेरी सजेशन है आपको कि जो फ़िश मीट है, जो हेल्दी हलाल फ़िश है, जो उसका जो मीट है, जैसे शार्क हो गई या बड़ी फ़िश हो गई, उनका मीट जो है ना वो आप क्वांटिटी में, एक बैल में से आप एक बैल की कुर्बानी करना चाहते हैं, उसकी क्वांटिटी में से कितना गोश्त निकलेगा, ठीक है? आप वो गोश्त ख़रीद कर, अगर ये सब लवाज़मात पूरे करके, सबकी मदद करने के बाद, अभी अगर आप रिच हैं और साहिब इस्तिताअत हैं, तो फिर आप जो है वो फ़िश मीट ख़रीद कर उसकी डोनेशन कर दें, उसको तक़सीम कर दें, तो आपकी कुर्बानी हो गई, ठीक है जी। और वो उस बैल 25 लाख के बैल की जो आप कुर्बानी दे रहे हैं, कितने लोग उससे फ़ायदा उठाएँगे? कितने, मतलब आप कितना कुछ डोनेट कर सकेंगे उसको? लेकिन आप उसी 25 लाख से फ़िश मीट ख़रीद कर अगर आप डोनेट करते हैं, तो अगले एक महीने तक आपके करीबी लोग और जहाँ-जहाँ डोनेट करेंगे वो आप खाते रहेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। फिर मेरा ये आइडिया है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए जाएँ, ठीक है जी। हमारा ये अमूमन होता है कि घरों में कुर्बानी करके वही कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं। डोनेशन सेंटर बनाए जाएँ, ठीक है, मसाजिद को यूज़ किया जाए, ठीक है जी। और मसाजिद में एक छोटा-सा रूम बना लें, या जो है ना वो उसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, जो भी लोग आएँ, वो मुस्तहिक लोग वो वहाँ से लेके घर चले जाएँ। आपकी सरदर्दी या टेंशन नहीं होनी चाहिए कि गोश्त पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, या हमने कुर्बानी कर दिया। शहरों में अक्सर ऐसे होता है, ठीक है जी। और शहरों के लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने शहरों की ज़िंदगियों में जाके अपनों को भूल गए हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप सबसे पहले अपने देहातों में, हर कोई किसी न किसी देहात से बिलॉन्ग करता है। आप अपने देहातों में जाएँ, अपने अज़ीज़ व अक़ारब को वही 25 लाख से आप अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने करीबी सिटी में, जिस भी गाँव से आप बिलॉन्ग करते हैं, वही 25 लाख का जो आप बैल दे रहे हैं, 50 लाख का, 1 करोड़ का, आप एक फैक्ट्री लगा दें यार उधर, और कितने लोग रोज़गार जो है उनको मिल जाएगा। इसमें एक बात ये भी है कि कुछ लोगों ने
हज, कुर्बानी, इनको बिल्कुल जो है ना वो फ़र्ज़ कर लिया है। लेकिन आप अगर दीगर जो फ़राइज़ हैं वो नहीं निभा पा रहे हैं, या आप दीगर जो मामलात हैं ज़िंदगी के, सदका, खैरात, ज़कात और दीगर निज़ाम नहीं चला पा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, तो ये ना वाजिब है ना फ़र्ज़ है। ठीक है जी, ये ना वाजिब है ना फ़र्ज़ है। उस सूरत में, जिस सूरत में कि आपका हमसाया, आपके रिलेटिव्स, आपके करीबी, आपके दोस्त वो गरीब हैं, तो उस सूरत में ये फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है जी, आप पहले उनकी मदद करें और इज़्ज़त बेइज़्ज़ती को कुछ इससे निकलें, ईगोइज़्म से कि यार हमें लोग क्या कहेंगे, और इस बात से भी निकलें कि हम अगर हमने कुर्बानी ना की तो हमें लोग क्या कहेंगे। ठीक है जी, कोई कुछ नहीं कहता है, जस्ट वन इवेंट है, आपकी अपनी स्वबदीद पे आप कुर्बानी करें ना करें। लेकिन मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि हम हम अगर अपना अ, जो ये हेल्पिंग का सिस्टम है, जो दीगर फ़राइज़ हैं, यानी कि जो सदका, खैरात और ज़कात के से रिलेटेड हैं, अगर वो हम नहीं पूरे कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ जो है ये उस सूरत में वाजिब नहीं आ रही है, वाजिब नहीं हो रही है, हम पे लाज़िम नहीं हो रही है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें यही जो अमाउंट है इसको लोगों की वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़ करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक बंदे के पास कपड़े या चप्पल ना हो, या उसके पास लाइफ गुजारने के लिए या दीगर अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए भी पैसे ना हों, ठीक है जी, और आप कुर्बानी कर रहे हों, तो क्या ये जायज़ है? ठीक है जी, कुर्बानी तो ये है कि आप हेल्प करें, बेसिक जो उसका जो आप फंडामेंटल समझें ना, आप उसकी बेसिक ग्राउंड समझें कि इसका मतलब है हेल्प करें दूसरों की, सबकी हेल्प करें। हेल्प करेंगे तो सब बेहतरी की तरफ आएगा। हेल्प नहीं करेंगे तो आप 10 करोड़ के 10 हज कर लें एक महीने में, आप 100 बैल दे दें कुर्बानी के लिए, कबूल नहीं होंगे। आप जो बेसिक जो इस्लाम के जो रूल्स हैं उनको ज़रूर स्टडी करें खुद, कि क्राइटेरिया क्या तय किया गया है। ठीक है जी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये तो लाजिम है, लेकिन जो है ये जो बाकी भी लाजिम है, लेकिन ये जो इसके बाद के मामलात आ जाते हैं, ये भी उस वक्त या उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक, या आज के वक्त या दौर के तकाज़ों के मुताबिक दूसरों की हेल्प करने से रिलेटेड है, कि जिन गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों ने सारा साल हेल्दी फूड यूज़ नहीं किया, मतलब वो अच्छा खाना खा सकें, ठीक है, एटलीस्ट ईद के 2, 4, 6, 8, 10 दिन जो भी रिलेटेड हैं उससे, ठीक है जी, वो अच्छा खाना खा सकें, वो भी जो है ना हमारी खुशियों में शरीक हो सकें। ये इससे रिलेटेड है। और हमारे यहाँ कुर्बानी करने का जो दूसरा सेटअप बना दिया गया है वो क्या है, वो ये है कि हमारे लोगों के माइंड बना दिए गए हैं कि भाई एक हिस्सा तो अपने लिए रखना है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों को जाएगा, और तीसरा हिस्सा जो है वो जो भी डोर पे आएगा, शहरों की बात बता रहा हूँ, जो भी दरवाजे पे आएगा उसको दे दें, ठीक है, ये कुर्बानी हो गई। ठीक है जी, और शहर में दूसरी सोच लोगों की ये है कि बस ठीक है अपने लिए रखें और बाकी 2 हिस्से दे दें, रिश्तेदारों को छोड़ दें। ठीक है जी, क्योंकि आपका स्टेटस को आपको रिश्तेदारों से मिलने नहीं देता। ठीक है जी, आप रिश्तेदारों को छोड़ दें तो ये आपने एक ख़यानत तो ये कर दी आपने। ठीक है जी, और अगर आपने सारे का सारा ही डोनेट कर दिया तो वो भी आपने ख़यानत की। आपने अगर सिर्फ़ तीसरा हिस्सा डोनेट किया वो भी ख़यानत की। तो ये इसका कैलकुलेशन ये है कि एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, और एक जो है वो मिस्कीनों यतीमों के लिए। लेकिन अगर आपके रिश्तेदार भी अमीर हैं, साहिब इस्तिताअत हैं, तो आप ये सारे का सारा जो है दूर के रिश्तेदार ढूँढ लें। अगर वो भी आपकी रीच में नहीं है, या आपके पास नहीं है, या आप वो भी हेल्दी हैं, यानी कि वो भी रिच हैं, तो क्या करें कि इसको आप सीधा जो है ये 2 हिस्से, एक हिस्सा अपने लिए रखें और 2 हिस्से वो आप गरीब और मसाकीन गुरबा में डोनेट कर दें, या किसी करीबी मदारिस में दे आएँ, या देखें वो बच्चे हैं हमारे मुल्क और कौम के बच्चे हैं, ठीक है जी, और उनको बड़ी गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल में वो अपना जो है ना वो स्टडी करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ में और मुश्किलात में। तो अगर वो हमारी ईद की मौके पे इन खुशियों में शामिल हो जाएँगे, तो इट्स ऑनर फॉर अस। ठीक है जी, और मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वही आप 1 करोड़ या 25-50 लाख का जो बैल देंगे, आप वही कोशिश करें कि अ, किसी गरीब मिस्कीन की जो है वो कफ़ालत का ज़िम्मा उठा लें। ठीक है जी, तो वो आपका लाइफ़ टाइम जो है ना एक सदका जारिया की सूरत में आपके अकाउंट में ऐड होता रहेगा।